यहीं से बोल देता हूँ पहले। हमारे एक और मेहमान शायर जिनका नाम मेरे जहन से निकल गया था, या यूँ कहिए कि फहरिस्त मेरे हाथ में ना होने की वजह से ये गलती हुई। बहरहाल डॉक्टर NN बेचैन साहब हमारे मेहमान शायर और एक मशहूर व मारूफ न्यूरोसर्जन हमारे बीच में यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मैं डॉक्टर NN बेचैन साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि बराए करम तशरीफ़ लाएँ और डाइस पर आकर अपनी नशिस्त इख्तियार करें। जनाब डॉक्टर NN बेचैन। हज़रात गिरामी, सबसे पहले आप सबकी खिदमत में मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ सलाम व आदाब पेश करता हूँ। और आज की इस महफिल के जो शोरा इकराम हैं, इन्हें सुनने से पहले दो ज़रूरी रसूमात हैं जिन्हें हमें अदा करना है। एक तो ये कि द न्यूज़ कॉर्नर एक मंथली मैगज़ीन है। इस मैगज़ीन का रस्म इजरा होना है और मुख्तलिफ़ शोबाजात में काम करने वाली चंद अहम शख्सियात हैं जिन्हें उनकी खिदमात के एतराफ़ में आज सुखनवर बहुत अच्छे और द न्यूज़ कॉर्नर की तरफ से भाई शाहिद कमाल साहब और आसिफ रज़ा जाफरी साहब की तरफ से इस कमेटी की तरफ से उनकी खिदमत में एक एज़ाज़, एक अवार्ड पेश किया जाना है। तो ये सारे काम होने हैं। आप सब जानते हैं कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये मरकरी ऑडिटोरियम, ये खूबसूरत सा ऑडिटोरियम जहां इस वक्त आप तशरीफ़ रखते हैं, ये द न्यूज़ कॉर्नर हिंदी मंथली मैगज़ीन के रस्म इजरा के सिलसिले में एक खूबसूरत से प्रोग्राम का इनेकाद कर रहा है। सुखनवर बहुत अच्छे इस प्रोग्राम का उन्वान है और यहाँ बहुत से सीनियर जर्नलिस्ट भी मौजूद हैं, बहुत से शोरा इकराम के साथ साथ और बहुत अहम शख्सियात यहाँ मौजूद हैं। आप सबको मालूम है, जैसे मैंने पहले कहा, हमारे मेहमान खुसूसी और मशहूर जुडिशरी का एक ऐसा मशहूर व मारूफ नाम जिन्होंने अपनी मुनसिफाना सिफात से लोगों को मुतासिर किया, जनाब शमीम अहमद साहब, ऑनरेबल जस्टिस हाई कोर्ट इलाहाबाद, हमारे बीच में यहाँ तशरीफ़ रखते हैं बहैसियत मेहमान खुसूसी। आपने ग्रेजुएट इन लॉ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया और आप लखनऊ में पोस्टेड हैं। ये सारी चीज़ें मुझे जो अभी लिख कर दी गई हैं, जाहिर है कि टुकड़ों टुकड़ों में जानकारियां मेरे पास आ रही हैं, तो मैं भी टुकड़ों टुकड़ों में ही आप तक पहुंचा पा रहा हूं। अब हमें अपने मेहमानान से उनके ख्यालात सुनने हैं। थोड़ा सा 2-2 मिनट का मौका मुझे कुछ अहम शख्सियात को देना है ताकि उनके जज्बात और एहसासात हम तक पहुंच जाएं। इस द न्यूज़ कॉर्नर मैगज़ीन के लिए उनकी नेक ख्वाहिशात, उनकी दुआएं, उनका आशीर्वाद हमें मिल जाए और उसके बाद रस्म इजरा का मामला हो और फिर अवार्ड देने के बाद हम मुशायरे को बाकायदा शुरू करें। तो सबसे पहले मैं एक सीनियर जर्नलिस्ट मोहतरम सुरेश बहादुर सिंह साहब, पत्रकार, हमारे बीच में यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैं सबसे पहले माइक पर उन्हें दावत कलाम दे रहा हूँ कि वो यहाँ अच्छा वो निकल गए, माफ़ करें, वो किसी मसरूफियत की वजह से हमारे बीच में इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है। जैसे ही वो आएंगे हम उन्हें भी जहमत देंगे। इस वक्त मैं जनाब हिसाम सिद्दीकी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे बीच में तशरीफ़ रखते हैं। मैं इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के साथ उनसे गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ़ लाएँ और अपनी नेक ख्वाहिशात, अपनी दुआएँ और अपने तजुर्बात से द न्यूज़ कॉर्नर को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। जनाब हिसाम सिद्दीकी साहब, माइक पर। जस्टिस शमीम साहब, मौलाना खालिद रशीद साहब, डाइस पर बैठे शोरा हज़रात और शहर के मस्जिद हाजरीन, अभी मैगज़ीन हाथ में आई नहीं, मैंने देखा नहीं है, तो उस पर कुछ कह पाना ज़रा मुश्किल है। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आज के दौर में जब देश का
हर शोबे में काम करने वाला इंसान डरा सहमा है। इस माहौल में नई मैगजीन लॉन्च करना, हिंदी में निकालना हिम्मत की बात है। मैं आसिफ को और शाहिद कमाल को दोनों को मुबारकबाद देता हूँ इसकी, क्योंकि अब पिछले 10 सालों में, बहुत सफाई से कह रहा हूँ, पिछले 10 सालों में हमारे देश में जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो जर्नलिज्म का हुआ है, सहाफ़त का। इतना नुकसान किसी का नहीं हुआ। कई लोग कहते हैं हमारा नुकसान हुआ, बिजनेसमैन कहते हैं हमारा नुकसान हुआ, ठीक, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो वो सहाफ़त है। हमको ये सिखाया गया था जब हम लोग जर्नलिज्म में आए थे कि जर्नलिस्ट मतलब परमानेंट क्रिटिक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द डे। ये हमको सिखाया गया था कि आपको जब तक इस पेशे में रहना है आपको सरकार को क्रिटिसाइज़ करते रहना है, आप कभी उसकी तरफ नहीं खड़े हो सकते। अब वो परिभाषा बदल गई, अब हो गया परमानेंट खुशामदी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे, कि मैं सफाई से कह रहा हूँ, और जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं वो भुगत रहे हैं। अच्छा, और जर्नलिज्म क्यों? कोई शोबा बचा नहीं है। जस्टिस शमीम साहब से माजरत के साथ मैं कहना चाह रहा हूँ कि धरती के भगवान कहे जाने वाले जज साहिबान भी डरे हुए हैं। आज हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट पिछले 1 साल से ये फैसला नहीं दे पा रहा है कि रिलीजियस प्लेसेस एक्ट 1991 का इम्प्लीमेंटेशन होगा या नहीं होगा। क्यों? ये सोचने की बात है ज़रा। हमारे चीफ जस्टिस साहब, उनसे सबको बड़ी उम्मीदें हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। पूरा देश उनकी तरफ देखता है। उन्होंने कई महीने पहले सबऑर्डिनेट जुडिशरी को एक मैसेज किया कि और आप लोग जिम्मेदारी से काम नहीं करते और ज़मानतें देने में कोताही करते हैं, जबकि ज़मानत पाना हर किसी का अख्तियार है, मौलिक अधिकार जिसको कहते हैं। खुद उनके नीचे बैठे जज साहिबान, एक लड़का जामिया का 3 साल से जेल में है, फर्जी मामला है और उसकी ज़मानत नहीं हो रही। क्या किया जा सकता है? तो जब ये माहौल देश का हो गया है तो इसमें मैगजीन निकालना, मैं तो आसिफ को यही राय दूंगा और इनको, अपने शाहिद को, कि भाई बड़ा संभल के चलना। हम लोगों की तो गुजर गई है, अब आखिर में खैर गवर्नमेंट या कोई क्या करेगा, लेकिन आप लोगों को बहुत संभल के चलना है। देश के हालात ऐसे नहीं हैं कि आप सफाई से जर्नलिज्म कर सकें। मैंने कह दिया कि अगर धरती के भगवानों के लिए दिक्कत है तो फिर कोई बचा नहीं है। इलेक्शन कमीशन का मतलब नहीं है। अपोजिशन पार्टियां पिछले 6 महीने से चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से टाइम मांग रही मिलने के लिए। वो कहते नहीं, ये देश है, लेकिन है, चल रहा है, सरकार चल रही है, सब कुछ हो रहा है। एक सबऑर्डिनेट जुडिशरी के जज साहब वो फैसला दे देते हैं कि कल से कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है बनारस का, वो ज्ञान वापी मस्जिद के नीचे तहखाने में पूजा का इंतज़ाम कराए। 3 घंटे के अंदर डीएम साहब ने पूजा का इंतज़ाम करा दिया। उन्होंने दूसरी पार्टी को अपर कोर्ट में जाने की मौका भी नहीं दिया। ये हो सकता है भाई ऊंची अदालत में वो लोग जाते, दूसरे लोग तो शायद कुछ दूसरा फैसला होता। तो इन हालात में मैगजीन निकालना हिम्मत की बात है। मैं तारीफ़ करूंगा आसिफ की और दोनों लोगों को कि भाई आप लोग बड़ी हिम्मत से काम कर रहे हैं, अल्लाह आपको महफूज रखे। अब इससे ज़्यादा और कहूँगा तो शायद मामला कुछ गड़बड़ हो जाएंगे। शुक्रिया।